राक्षस का शरीर। लिन यू तुरंत अपनी नाक ढक लेता है और सोचता है कि यह प्रदूषण है, इसलिए वह दरवाजे की ओर दौड़ता है। लेकिन जल्दी फिर वह सोचता है कि मानव प्रदूषण और भ्रष्टाचार अपरिवर्तनीय है। इस कारण उसे पता है कि अगर वह वहां रुका तो वह संक्रमित हो जाएगा। लेकिन प्रदूषण उसकी ओर बढ़ता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी सांस रोक लेता है ताकि वह संक्रमित न हो। कुछ सेकंड बाद लिन यू अपनी आंखें खोलता है और जब वह अपने हालांकि जब वह साइड में देखता है तो वह बहुत हैरान होता है, क्योंकि वह देखता है कि प्रदूषण से लिन यू पीछे हटता है और सोचता है कि क्या यह एक और शव है जो पुनर्जीवित होने जा रहा है। लेकिन जब तो वह यह देखने के लिए शरीर के पास जाने का निर्णय लेता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और देखता है कि वहां कोई हलचल का संकेत नहीं है। फिर वह हैरान हो लिन यू सोचता है कि क्या पेंडेंट वास्तव में प्रदूषण को निगल सकता है। फिर वह याद करने लगता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, जिसमें एमसी को पता था कि उसकी बहन की बीमारी पोषण का पोड केवल उसकी बुनियादी जीवन संकेतों को बनाए रख सकता था। लेकिन अगर वे सूर्य पत्थर प्राप्त कर सकते हैं जो प्रदूषण को दबाने में सक्षम है, तो शायद वे एमसी की बहन की स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन सूर्य इसलिए लिन यू सावधानी से हार की जांच करता है और सोचता है कि क्या जो वह देख रहा है वह वही सूर्य पत्थर हो सकता है जिसका उल्लेख डॉक्टर ने किया था। फिर बिना दो बार सोचे वह पेंडेंट उठाता है और जलाने के लिए ले जाता है। और जैसे ही शव जलने लगते हैं, लिन्यू पूर्व सैनिकों के बारे में सोचता है और आभारी महसूस करता है, क्योंकि उनके कारण मोर्चा सुरक्षित है। हालांकि एक अंधी ऊर्जा उस शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिसमें पिंड अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद वह उस पूर्व सैनिक की यादें देखने लगता जिसके पास हार थी, जहां पूर्व सैनिक को यह जानकारी मिल रही थी कि उसे हुआक्सिया केंद्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय में क्योंकि वे बहुत प्रभावहीन थीं, क्योंकि वह योद्धाओं के लिए अधिक प्रभावी दवाएं विकसित करना चाहता था। फिर यांग जुनलोंग को अपने गुरु से एक नोटिस मिल रहा था जिसमें वह उसका अंतिम छात्र होगा और भविष्य में, हालांकि पूर्व सैनिक को मोर्चे पर जाना था क्योंकि उसे युद्ध के मैदान की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर योद्धाओं के लिए अधिक उपयोगी दवाएं विकसित करनी थीं। एक दिन और एक योद्धा जानना चाहता था कि क्या उसके पास कोई दवा है जो उन्हें अंत तक लड़ने में मदद कर सके। जुनलोंग ने कहा कि उसने एक नई दवा विकसित की है जिसे वॉचमैन कहा जाता है, और कि चाहे व्यक्ति किस स्थिति में हो उसे लेने के। हालांकि उसने स्पष्ट किया कि दवा का साइड इफेक्ट यह था कि जो उपयोगकर्ता इसे लेगा वह अचानक 10 मिनट में मर जाएगा। हालांकि मोर्चे के योद्धाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उस दवा को हुआशिया के बेटे मौत तक लड़ने से नहीं डरते थे, क्योंकि वे उन 10 मिनटों का उपयोग हुआशिया की शांति की रक्षा करने के। इस कारण यांग जुनलोंग ने देखा कि योद्धा दवाओं को लेने के बाद सभी ताकत से जीवों पर चार्ज कर रहे। इसके साथ उसने जल्दी से कुछ नोट्स लेना शुरू किया, जिसमें सभी योद्धाओं की दवा लेने के बाद की प्रतिक्रिया के आधार पर उसने विश्वास किया कि यह फॉर्मूला अभी भी अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह लिन यू पूर्व सैनिक की सभी यादें देखने के बाद बहुत हैरान होता है, खासकर क्योंकि उसे अभी भी एक नोट में एक और दवा का नाम देखने का समय मिला जो वाइटैलिटी एन्चेंट्रेस है, जो इसे पीने के उस क्षण में आत्मा डिवाउरर प्रणाली एमसी से नीचे दी गई सूची से एक क्षमता चुनने के लिए कहती है, जो चिकित्सा कौशल, हल्का जैसे पंख और दयालु दिल है। लिन्यू बिना दो बार सोचे तुरंत चिकित्सा कौशल। इसके साथ प्रणाली उसे बधाई देती है और उसे सूचित करती है कि उसने इसलिए एमसी फर्श पर बैठता है, और जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो सोचता है कि जिस पेंडेंट को उसने प्राप्त किया और जो चिकित्सा ज्ञान उसके बाद और अगले दिन लिन्यू अस्पताल जाता है
और देखता है कि उसकी बहन का प्रदूषण स्तर पहले से ही 75% पर है। वह बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि जब से वह वहां था प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एमसी अपनी बहन की इंक्यूबेशन को निष्क्रिय करता है और तो वह पत्थर की हार अपनी बहन के गले में डालता है, लेकिन वह देखता है कि प्रदूषण स्तर अभी भी 75% पर है। फिर वह निष्कर्ष निकालता है कि वह चीजों को जल्दी कुछ मिनटों बाद प्रदूषण स्तर वही रहता है और 1 घंटे बाद कोई बदलाव नहीं होता है। लिन्यू अपनी बहन को देखता है और अत्यंत चिंतित सोचता है कि क्या पत्थर भी बेकार है या शायद यह नकली है। फिर वह उसे फिर से इंक्यूबेट करने का निर्णय लेता है और हालांकि वह निष्कर्ष निकालता है कि किसी भी तरह से उसे जितनी जल्दी हो सके प्राप्त की गई वाइटैलिटी एन्चेंट्रेस फॉर्मूला विकसित करने का एक तरीका खोजना होगा। उसके बाद और अगले ध्यान केंद्रित रहता है, एक किताब पढ़ता है। वह सोचता है कि इस समय उसकी प्राथमिकता यह परीक्षण करना है कि क्या उसने जो दवा के फॉर्मूले प्राप्त किए हैं वे वास्तव में काम करते हैं, क्योंकि उसे पता है। इसके अलावा वाइटैलिटी एन्चेंट्रेस फॉर्मूला के लिए सभी सामग्री अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित है। और अंत में आसन्न ड्रैगन फॉर्मूला सबसे सरल है, लेकिन इसमें सबसे महत्व। इसे ध्यान में रखते हुए एमसी किताब बंद करता है और बाद में इसके बारे में सोचने का निर्णय लेता है। फिर लिनशिन प्रकट होता है, यह जानने के लिए कि वह हाल ही में इतना व्यस्त क्यों लग रहा है। आखिरकार एक नया कैफे। With that in mind, the MC closes the book and decides to think about it later. Then Lin Shin appears, wanting to know why he has seemed so distracted lately.